नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल संबंधित है। गत वर्ष में आपने देखा कि 2019 में ये पुलिस की लास्ट बार वैकेंसी आई थी। तब से लेकर आप 2020, 2021, 2022, 2023 तक लगातार इंतजार करते रहे। कई बार आपने ट्विटर कैंपेन तथा धरना प्रदर्शन की भी कोशिश की, लेकिन आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिली। फाइनली 2023 के लास्ट मंथ में आपको वैकेंसी देखने को मिली है और उन्होंने सिर्फ 45 या 50 दिन का ही समय आपको पढ़ने को दिया है। जब मैंने यूपी पुलिस से संबंधित वीडियोस बनाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जब ये वैकेंसी आएगी तो ठीक आपको 50 दिन का ही समय पढ़ने को मिलेगा। ऐसे में क्या थे, अभ्यर्थी सोच रहे थे जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी को इम्प्रूव करेंगे। तो इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अब बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे में उन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के ज़्यादा चांस हैं जो 2019 या 2020 से लगातार तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप 45 दिन में अपने आप को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कितने फॉर्म जा सकते हैं, क्योंकि 3 साल की छूट देखने को मिली है। एक सीट पर कितना कंपटीशन हो सकता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ तो किन अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है। जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैंडिडेट्स किसको इसमें नुकसान होने वाला है, संपूर्ण डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ। अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 4 सब्जेक्ट हैं, तब चारों सब्जेक्ट्स में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उसी के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो जेन्युइन आपको फायदा होने ही वाला है। तो आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको हेल्पफुल साबित हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि वैकेंसी 60,244 पद पर आई है। अब इस वैकेंसी में सिर्फ आपको 45 दिन ही मिल रहे हैं। क्या ये आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को होगा या फिर आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को होगा? दो बातें हैं। 11 फरवरी को यूपी में आरओ के पद पर वैकेंसी आई, उसका एग्ज़ाम भी है। अगर 11 फरवरी इसका एग्ज़ाम होता है तो इतने आपके पास सेंटर नहीं है कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो संभावना है कि 18 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आरओ में लगभग 10.5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। तो उसका एग्ज़ाम भी अच्छे खासी सेंटर्स पे होगा और इसका भी लगभग कह सकते हैं 35 लाख के समथिंग फॉर्म पहुंचेंगे, तो इसका भी एग्ज़ाम अच्छे खासे सेंटर्स चाहिए। इसलिए इसका एग्ज़ाम आपका 18 फरवरी को ही होने के प्रबल चांस लग रहे हैं। इसीलिए आपको एक हफ्ता और पढ़ने को मिलता है। इसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें ताकि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अंतिम बार ये मौका होगा, तो इस बार भी उनको सिलेक्शन लेना है। 45 दिन आर पार की लड़ाई में आपको बताऊं कैसे सिलेक्शन लेना है। अगर आप हमारा वो वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके पास 45 दिन है। 45 दिन में आपको 2 चीज़ों पर कार्य करना है। एक तो आपको मैथ पर कार्य करना है, दूसरा आपको रीजनिंग पर कार्य करना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे नंबर आप अर्जित कर सकते हैं कम समय। बाकी अगर तीसरी बात करेंगे हिंदी की, हिंदी अब अगर आप 15 से 20 दिन में पढ़ लेंगे, जो आपने पहले पढ़ी होगी उसको सिर्फ रिवीजन करेंगे तो भी आप अच्छे खासे नंबर अर्जित कर सकते हैं। जीएस में आप कोशिश करें यूपी जीके और करंट की, क्योंकि बाकी जीएस आपकी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। यहाँ आपको पुलिस के लिए यूपी जीके जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें इस बार कितने फॉर्म पहुंचने की संभावना है। अगर आप बात करें 2023 में यूपी बोर्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th पास किया है, हिंदुस्तान रिपोर्ट्स या दैनिक जागरण टाइम्स रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें तो इस साल 12th पास कैंडिडेट्स 19 लाख प्लस हैं। अगर आप बात करें 2019 से वैकेंसी अब आई है तो 4 साल इस बीच में गैप हो गया। एक साल में 19 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास किया, तो 4 साल में 76 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हो गए जिन्होंने 12th पास किया यूपी से। अगर 76 लाख में मान के चलें 30 लाख कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जो शायद यूपी पुलिस में फॉर्म फिल करें, क्योंकि 3 साल की छूट भी मिल चुकी है। इस बीच 2019 से 2023 तक कोई भी कैंडिडेट्स ऐसा नहीं होगा जो उम्र के दायरे से बाहर जा रहा होगा। अगर बात करें 2019 से 2023 के बीच में, तो 30 लाख कैंडिडेट्स मैं मान के चलता हूँ कि हाँ इस बार फॉर्म भरेंगे पुलिस का। अब यूपी के इर्द गिर्द में जो राज्य आते हैं जैसे राजस्थान है, बिहार है, एमपी है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान से इसमें फॉर्म आएंगे। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 35 लाख कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल करने ही करने हैं। अगर 35 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, अगर आप बात करें 35 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया तो 35 लाख के हिसाब से 60,000 आपकी वैकेंसी है। 60,000 मान के चलिए तो लगभग एक सीट पर 58 से 60 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। तो कंपटीशन कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 58 से 60 बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं 45 दिन का अगर आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया तो अब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आपकी तैयारी पहले भी होनी चाहिए। अगर आप 0 लेवल से तैयारी को शुरू करेंगे तो शायद ही रेयर कैंडिडेट्स ऐसा होगा जिसका सिलेक्शन हो। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब कोई एग्ज़ाम 2 से 3 दिन में कराया जाता है, फिर कह सकते हैं एक दिन में ही 2 शिफ्टों पर आयोजित कराया जाता है। लेकिन अभी तक सुनने में यही आ रहा है कि आयोग इस बार एक ही शिफ्ट में 35 लाख कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कराने वाला है। अगर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन किसी प्रकार का
नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर 2 शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ 2 पहलुओं पर कार्य करता है, एक तो आपको गलत और क्वेश्चंस का और सही क्वेश्चंस का आंकड़ा बहुत दूर का होना चाहिए, यानी कि अगर आपने सही 10 किए हैं तो गलत आपका 1 ही होना चाहिए। इस आंकड़े से अगर आप लेके चलेंगे तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का आपको ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात ये होती है कि जब आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट्स में किसी भी में अगर 4, जैसे जीएस में आपके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हार्ड लेवल के पूछे गए, यानी कह सकते हैं यूपीपीसीएस लेवल तक के पूछे गए, तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दें या फिर सही करें, गलत ना करें। अगर आपने 5 क्वेश्चंस में से 3 को सही कर दिया तो शायद है कि उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आप ही को होगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिए तो फिर सबसे ज़्यादा घाटा भी आपको ही होगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन अगर कार्य करता है तो फिर इन 2 पहलुओं पर नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। वैसे तो आयोग का कहना यही है कि एक शिफ्ट पर ही एग्जाम को आयोजित कराया जाएगा, तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन का किसी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एक सीट पर मैंने आपको बता ही दिया कंपटीशन कितना है कि 60 कैंडिडेट्स या 58 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं 35 लाख के मुताबिक, क्योंकि इस बार पैट में भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। वो पैट से सिर्फ आपको नौकरी तो नहीं मिलनी थी, इससे यूपी पुलिस में नौकरी मिलेगी, इसलिए अंदाज़ा मैंने आपको सही बताया कि 35 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी किसको इसमें नुकसान होने वाला है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरल की हैं, फिर ओबीसी की हैं, फिर एससी की हैं, फिर ईडब्ल्यूएस की, फिर एसटी की हैं। अब बात होती क्या है, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसमें जनरल के ही आएंगे। अदर स्टेट से जो बच्चे कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल करेंगे वो भी जनरल में ही आएंगे, और कुछ ओबीसी और कह सकते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स होते हैं जो अच्छे खासे नंबर लेके आते हैं, वो भी जनरल की ही सीट ले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें जनरल कैंडिडेट्स को ही होने वाला है। अब ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी भी कम है, तो कैंडिडेट्स जो जनरल का है वो ईडब्ल्यूएस में ना डालकर जनरल में ही फॉर्म फिल करेगा, इसीलिए इसमें नुकसान जनरल वालों को ही होने वाला है। इसलिए जनरल कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आप अपनी तैयारी और भी अच्छी रखें, क्योंकि कट ऑफ भी अच्छी खासी जाने वाली है। 35 लाख कैंडिडेट्स में अगर आप मान के चलें 300 नंबर में पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ एक लगी थी 225, 41,000 वाले की, और कह सकते हो 49,000 वाले की 185 लगी थी। वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा बना। इस बार पेपर का लेवल मुझे ये लगता है कि पेपर का लेवल फिर से सिंपल रखेंगे, कट ऑफ हाई आएगी। तो अगर पेपर का सिंपल रहा लेवल तो आप 230 प्लस का आंकड़ा रखें, और पेपर अगर हार्ड रहता है तो आप 200 का आंकड़ा रखें, क्योंकि इससे नीचे कोई कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि जाने वाली है। इससे हार्ड भी पेपर नहीं बनेगा कि 200 तक ना पहुँचे, और इससे सिंपल भी नहीं बनेगा कि 230 तक ना पहुँचे। इसीलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे खासे करते रहें, और हमारी वीडियोस मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देख लें ताकि आपके और भी डाउट्स क्लियर हो सकें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए धन्यवाद।